ए तुम्हारा कौन सा है? कहाँ पे? देखिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है वहां के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरी अपील है लोगों से कि दंगे से लोगों का फायदा नहीं होता है, समाज का नुकसान होता है, प्रदेश और देश का नुकसान होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में फूट डालो, राजनीति करो, इस तरह का माहौल है दोनों धर्मों में। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने अगर कहा है तो ठीक कहा है और हमने अपनी आंखों से देखा है और यहाँ के हमने नेताओं के भाषण सुने हैं जहाँ अंग्रेजों का ये था कि आपस में बांट दो, डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो आज भी है और उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। कभी जाति के बीच में झगड़ा लगाना, मुझे याद है यहाँ के गवर्नर थे, जब सरकार समाजवादी की थी तो ये आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। आज भी गवर्नर है, आज भी सरकार है, क्या इस बात को कहा जाएगा ये कौन कौन कहाँ बैठे हैं? अभी जो चंदौली की घटना हुई, इससे पहले आपकी गोरखपुर में घटना हुई, जो गोरखपुर में घटना हुई, क्या पुलिस ने पीट पीट के नहीं व्यापारी को मारा? अभी आप तिलोई में एक लड़की जो एसआई थी, अभी उसमें भी शक है कि उसकी जान ली गई कि उसने खुद जान दी है। और आपके सामने चंदौली का मामला आ गया है जहां पूरा परिवार, उसकी बहन कह रही है कि पुलिस के लोगों ने इतनी बर्बरता की, इतनी मारपिटाई की कि उसकी जान चली गई। नहीं, मैं जाऊंगा। राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि कुछ लोग पगला गए हैं, लोगों को भटका दे रहे हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ईद का त्योहार जहां खुशी का है, एक दूसरे से मिलने का है, तो जहां समाज में हमारी आपकी जिम्मेदारी है, वहीं सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और हम तो करीब से देख रहे हैं चंदौली में क्या हुआ। 40 पुलिसकर्मी एक घर में चले गए जहां माँ थी, 2 बेटियां थी, कोई घर परिवार में बड़ा नहीं था और आखिरकार उसमें मुकदमे किसने लगाए? वो भी इसी सरकार ने लगाए। और किस पॉलिटिकल दबाव में मुकदमे लगाए गए? उसी शाम को मेरी पुलिस कप्तान से बात हुई थी, उसी दिन मैंने उनसे कहा कि कम से कम कार्रवाई हो। और जो अखबारों में छप रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि बेटी के साथ ये हुआ है, बेटी के साथ ये घटना की गई है, तो वो बात सामने आ गई। अब आपको लगता है किसी जाति विशेष को टारगेट किया? स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं है। आप पे आंकड़े हैं, अब अगर आंकड़े मंगाएंगे और आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार जानबूझ करके डरा रही है। क्या आप कानून पे भरोसा नहीं करते? आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं। हमारे कन्नौज में मान लीजिए तालाब कब्जा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। लखनऊ में तालाब बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। मैनपुरी में तालाब बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो, मैं फोटो देने को तैयार हूँ। मैंने डीएम कन्नौज से कहा कि किस तरीके से तालाब कब्जा हो रहा है। अब तालाब रुक गया। लखनऊ में तालाब कब्जा हो रहे हैं। आप जानकारी के लिए कि आप लखनऊ के हैं, खुद रहने वाले। सरकार ध्यान हटाना चाहती है। जो गिनती बता रही है सरकार, उसको गिनती इस बात की बतानी चाहिए कि इतने नौजवानों को नौकरी दे दी है, इतने नौजवान भविष्य में नौकरी पा जाएंगे, ये हमने कारखाना लगा दिया, इससे इतने रोजगार पा जाएंगे। अगर हम आप इसी में उलझते रहेंगे तो हमें आपको नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें कहा है कि जो रोजगार की दर है, जो देने की दर है, वो सबसे ज्यादा पूरे देश में। आंकड़े हम और आप बना दें? आंकड़े तो बजट से बनते हैं। किसी अखबार को अच्छा बजट दे दो, आंकड़े अच्छे ले लो। लेकिन आप खुद महसूस करो, सड़क पे चलते, गांव में जाते, क्या नौकरियां हुआ लोगों पे? जो यहाँ नौकरी मांगने आया उस पर लाठी पड़ी कि नहीं पड़ी? अभी कुछ दिन बच्चे आए थे अपनी अधूरी भर्ती के लिए, क्या भर्ती पूरी हो गई वो? और इस सरकार में पेपर आउट हुए, पेपर रद्द हुए, न जाने कितनी पुरानी, और इस सरकार की अभी तक भर्ती नहीं हो पाई। पूरे देश में, प्रदेश में बिजली संकट है जबरदस्त तरीके। तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी की है, उनकी सरकार है, वो जानबूझ करके बिजली का संकट पैदा कर रहे हैं। अगर उन्हें पता था और विभाग को ये पता होता है कि अप्रैल मई जून में गर्मी ज्यादा होती है, उनको इंतजाम करके रखना पड़ता है। ये बताओ, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कौन सा बिजली का कारखाना लगाया? आप सब पत्रकार साथी हो, मुझे 5 साल मिले हो आप।
और 5 साल में अगर आपने बिजली का सवाल पूछा होगा तो मैंने ये कहा होगा कि समाजवादी सरकार में ये बिजली के कारखाने बने। आपने सरकार से भी पूछा होगा। आप सरकार से पूछिए कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया, बता दो हम। तो जब बिजली का कारखाना नहीं लगाओगे तो बिजली कहां से दे दोगे? इनसे पूछिए ट्रांसमिशन लाइन कौन सी लगाई है, लेकिन आप पूछते नहीं। पता नहीं क्या दबाव है आप पे, आप पूछते नहीं हो। नहीं, अगर मैं कुछ कहता हूं, वो कुछ कहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है फैक्ट के साथ आप खबर चला दो। आप जाइए पावर प्लांट पे, आप हरदुआगंज चले जाइए, 660 वाला लगाए प्लांट, वो किसने लगवाया? ललितपुर में आप चले जाइए, वो बिजली का प्लांट किसने लगवाया? अभी जो बिजली मंत्री गए थे झांसी में, वो नेताजी का और समाजवादी सरकार का लगाया हुआ कारखाना है, वो बीजेपी का लगाया हुआ कारखाना नहीं है। तो आपको जाना चाहिए था और मंत्री जी से पूछना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी से कि ये बताओ, जिस कारखाने में आप देखने आए हो बिजली बन रही है कि नहीं बन रही है, आखिरकार ये कारखाना किसने लगाया है? तो वो आप पूछते नहीं हो। एटा का आधा अधूरा पड़ा है, अभी तक नहीं बना। ये बीजेपी की जो चाल है वो कोई नहीं समझ सकता। बहुत चंदौली का मैं बोल चुका हूँ, जो पुलिसकर्मी हैं जो घर में घुसे हैं उन पे 300